हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें चार्ज टू मास रेशो का ऑर्डर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। सबसे पहले जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि चार्ज कैरी नहीं करता, तो उसके लिए चार्ज की वैल्यू यानी कि ई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इस केस में सबसे जो मिनिमम वैल्यू ई बाई एम की आएगी वो न्यूट्रॉन के लिए आएगी। तो इस बेस पे आप देखोगे हमारा ऑप्शन ए कट हो रहा है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद हमारे पास तीन पार्टिकल्स जो हैं उनमें से अगर हम देखें, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है जिसका मास 4 यूनिट है और वो 2 यूनिट चार्ज कैरी करता है। उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन सेम मैग्नीट्यूड का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। बट अगर हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर करें तो इनमें अल्फा पार्टिकल का मास कंपैरेटिवली प्रोटॉन से 4 गुना है जबकि चार्ज डबल है। तो जब हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का ई बाई एम कंपेयर करेंगे तो 2 यूनिट चार्ज और मास जो है वो 4 यूनिट है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट है और मास भी अगर हम हीलियम पार्टिकल के कंपैरिजन में प्रोटॉन का देखें तो वो 1 यूनिट है। इलेक्ट्रॉन के केस में हम देखें तो चार्ज 1 यूनिट है जबकि मास है जो इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1/1837 यूनिट है। तो अगर हम इन तीनों पार्टिकल्स के ई बाई एम को कंपैरिजन करें यूनिट बेस पे, तो हीलियम जो कि हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, उस केस में जो रेशियो आएगी ई बाई एम की वो इन तीनों में से सबसे कम आएगी। उससे ज़्यादा आएगी प्रोटॉन के केस में और उससे ज़्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन के केस में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस केस में वो बनेगा सबसे मिनिमम ई बाई एम जो होगा वो न्यूट्रॉन के लिए होगा। उसके बाद आएगा अल्फा पार्टिकल, उसके बाद आएगा प्रोटॉन और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी।